Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. डाकू पे बात हो रही थी, तो डाकू पे ये बात हो रही थी कि उसको शरीयत ने एक दफ़ा मोहलत दी है कि गिरफ्तारी से पहले अगर तौबा कर ले, और तो सिर्फ वो तौबा तो अल्लाह तो कबूल करेगा, लेकिन पब्लिक जब कबूल करेगी जब आसार से जाहिर हो जाए, तो फिर अल्लाह फरमाते हैं फिर ये सज़ा नहीं है। लेकिन जो उसने हुकूकुल इबाद ज़ाया किए उसकी सज़ा फिर भी मिलेगी, वो तौबा से माफ़ नहीं होंगे। जैसे डाकू ने किसी का कत्ल कर दिया, अब क्या है कि वो 6 महीने अभी गिरफ्तारी हुई नहीं थी और उसने तौबा कर ली, तो अब डाकुओं वाली सजा तो नाफिज नहीं होगी, लेकिन जिस बंदे को मारा है उसको किसास का इख्तियार बहरहाल बोलो भाई रहेगा, किसास का हक उसको रहेगा। भाई तुम्हारा बंदा मारा है, तौबा कर ली, आखिरत में नहीं, लेकिन तुम्हारा हुकूकुल इबाद है ना, ये तो तुम्हारा बंदा मारा, तुम इसको मार सकते हो, तो ये रहेगा। और अगर गिरफ्तारी के बाद उसने तौबा की है फिर तौबा कबूल, आखिरत में फिर भी ये याद रखो दुनिया की सजा नाफिज, आखिरत की तौबा तो हर वक्त कबूल है, कुछ भी कर ले आखिरत में तो अल्लाह माफ कर देगा, दुनिया के हकाम और हैं। तो मैं ये इसमें मैंने बात शुरू की थी कि देखो जराइम के बारे में हमें पहले तो ये देखना है कि अल्लाह की नज़र में हम किसी को मुजरिम करार दे रहे हैं शरीयत की रोशनी में ना, तो उसमें पहले तो ये देखना है कि अल्लाह की नज़र में ये जुर्म कितना बड़ा है। नंबर 2, जब इस जुर्म से कोई तौबा का ऐलान कर दे तो शरीयत क्या कहती है कि उसमें तजस्सुस करो, देखो कि दिल से कर रहा है या ऊपर ऊपर से कर रहा है। अगर शरीयत कहती है कि दिल से कर रहा हो या ऊपर ऊपर से कर रहा हो, आपको इतनी गहराई में जाने की इजाजत नहीं है, तो आपको यही फैसला करना है कि ये तब्दील हो चुका है, आप माजी पे आप उसको ताना नहीं दे सकते। लेकिन कुछ जराइम इस नौयत के हैं जिसमें मुआशरे को नुकसान है, जैसे करप्ट सियासतदान होते हैं, करोड़ों रुपए खा गए, वो कह रहे हैं मैंने तौबा कर ली, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, आप सरोजे की जमात में निकल जाएं, पैसे वापस करें जो आपने खाए हैं, ठीक है ना, पैसे आपको वापस करने पड़ेंगे। तो जो इस नौयत के जराइम होते हैं, इसी तरह याद रखो बाज जराइम इस नौयत के होते हैं कि अगर उनको हाईलाइट ना किया जाए तो वो फ्रॉडी आदमी दूसरों को नुकसान पहुंचा रहा होता है। आपको याद है कोयटा में वो जो नैब के कोई ऑफिसर थे, उनका कोई स्कैंडल सामने आया था किसी खातून के साथ ना, और उसकी खुफिया वीडियो लीक हो गई थी। तो मैंने उनकी सफाई में बयान किया था कि अगर एक आदमी ने गलत किया है, निजी मामला है उसका, तो उसको छुपाना चाहिए। लेकिन वो क्लिप मैंने हटवा दिया, इसलिए हटवाया कि मुझे पूरी सूरत हाल मालूम नहीं थी, क्योंकि हमारे यहाँ तो यही होता है ना, किसी का मामूली जुर्म हो तो वो एकदम लोग फैला देते हैं अपनी वो एक दुश्मनी निकालने के लिए। लेकिन जब लोगों ने मुझे बताया कि वो तो एंटी करप्शन यानी करप्शन खत्म करने के लिए था ना, और उस खातून की मजबूरी से नाजायज फायदा उठा रहा था, तो ऐसे लोगों को के जुर्म को हाईलाइट करना चाहिए, क्योंकि आपको जिस जगह पे बिठाया गया है उस जगह पे आपको इसलिए बिठाया नहीं, आपको तो मुआशरे की इस्लाह के लिए बिठाया गया है ना। और आप जैसे थाने में कोई शख्स जाए, कोई खातून चली जाए एसएचओ के सामने कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ये हो गया, आप प्लीज मेरी मदद करें, और अल्लाह ना करे कोई एसएचओ उस पर गलत नजर डाले और उसकी इस कसमपुरसी से नाजायज फायदा उठाए, एक आम आदमी में और उस वक्त की सिचुएशन में बोलो भाई फर्क। एक आम आदमी का किसी से इल्लीगल ताल्लुक है, गलत है, अगर वो सामने आ गया तो छुपाने का हुक्म है, हाईलाइट करने की बात नहीं। लेकिन एक आदमी को हुकूमत ने बिठाया ऐसी जगह पर है कि उसका काम है ये कि वो लोगों के साथ ताउन करे, तो वो ऐसे मजबूरी से गलत फायदा उठाएगा, तो फिर उसको हाईलाइट किया जाएगा कि यार तुम्हें यहां बिठाया इस काम के लिए। वजह उसकी है कि अगर आप उसके जुर्म को नहीं उठाते, लोगों के सामने नहीं लाते, तो आज एक औरत को बर्बाद किया उसने, कल 10 और औरतों को बर्बाद करेगा वो। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? तो जैसे ये रूहानी आमिल भी ऐसा करते हैं, बाज रूहानी आमिल ये करते हैं कि वो भी खवातीन तावीज के बहाने जाती हैं और वो उनसे मिसयूज करना शुरू कर देते हैं, उनकी मजबूरी से नाजायज फायदा उठाते हैं। ऐसे शख्स को लाना चाहिए चैनल पे, ठीक है ना, इसका गुनाह छुपाने का हुक्म नहीं है, इसको तो लाओ फौरन चैनल पे नंगा करो, लोगों के सामने बराना कर दो, इसको बताओ देखो ये क्या मजहब के नाम पे औरतों के साथ क्या कर रही है। बाकी किसी का निजी मामला हो भाई, कोई जितना बड़ा जुर्म कर ले तो अल्लाह सत्तार है, सत्तारी को पसंद करता है। जितना दूसरों के ऐबों पे पर्दा डालोगे उतना छुपाओ जितना अपने ऐबों को छुपाना चाहते हो। और उसके बारे में हदीस में आता है ला तुज़हिर शमातत ली अखीक, किसी की मुसीबत पे देख के खुशी का इजहार मत करो।
اس کا امکان ہے کہ اللہ اسے اس برائی سے بچا لے اور تم پر شیطان مسلط ہو جائے. تم اس جرم میں, ہم نے دیکھا ہے جو لوگ کسی کو گناہ پہ دیکھ کے مذاق اڑاتے ہیں نا اور اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں, ہماری زندگی کے تجربے, وہ اس مرنے سے پہلے اس گناہ میں مبتلا ضرور ہوتے ہیں اور اللہ ان کو بھی لوگوں کے سامنے ذلیل کر دیتا ہے. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.